इस पे भी जा करके अगर हम मूवमेंट करना हो तो हाँ ये भी हमारे लिए वही चीज़ है, सेम चीज़ें हैं। तो अनेक टाइप के मतलब ये सिंपल अगर हम झारखंड की भाषा में कहें तो इसे हम लोग डेगची बोलते हैं। डेगची बोलते हैं, एकदम सही सही, एकदम डेगची बोलते हैं, तसला बोलते हैं, या जो भी पॉट इसको बोलते हैं। पहले हम लोग देखते थे गांव में, ये सब पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन हम उसको सिर्फ जागरूक करने के लिए बता रहे हैं कि ऐसे भी आप कर सकते हैं। हर क्षेत्र में, हर डिजास्टर में हम लोग जाते हैं, चाहे बाढ़ हो, चाहे वो केमिकल का डिजास्टर हो, चाहे वो रेल की दुर्घटना हो, चाहे जहाज एक्सीडेंट हो, चाहे फंडिंग हो, चाहे किसी भी तरह का डिजास्टर हो, सारे डिजास्टर में एनडीआरएफ जा पहुँचती है। कोई भी आदमी नीचे डूब रहा हो, ठीक है, डूब रहा हो तो हम अगर वहाँ पे आप तेज हैं, आप स्विमर हैं, तो ये उसके पास फेंक दीजिए। उसको क्या करना है, इसको सीधे दोनों ऐसे, ये देखिए ये, अच्छा, छाती के नीचे इसको दबा देना है, फंसा लेना है। तो इससे क्या होगा कि वो कंफर्टेबली अपना वो फ्लोट होने लगेगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से स्टेट लेवल का झारखंड सरकार के साथ मिश्रित तत्वाधान में राजधानी रांची के धुरवा डैम में आज यहाँ पे मॉक ड्रिल किया गया है कि कैसे आप बाढ़ से या कोई भी आपदा से आप कैसे लोगों को डूबते हुए बचा सकते हैं। यहाँ पे कई तरह के उदाहरण दिखाए गए हैं और हमारे साथ उदाहरण के तौर पर यहाँ पे दिखाया गया था कि कैसे गहरी किसी भी डैम में या किसी भी पानी में गहराई में अगर कोई फंस जाए, कोई डूब जाए तो कैसे उसे बचाते हैं। फ़िलहाल गहरे पानी में जाने के लिए आपको अंडर वाटर डाइविंग के लिए यहाँ पे तैराकों की ज़रूरत होती है। तो फ़िलहाल जो यहाँ पे उदाहरण दिए हैं, यहाँ पे पानी के अंदर गए हैं, गहरे पानी में जाकर कैसे लोगों को बचाते हैं, तो फ़िलहाल हम इनसे जानते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज़ हुआ, आरक्षक मोहम्मद फिरोज़, 9 एनडीआरएफ बीटा पटना से हूँ मैं। अच्छा सर, ये बताइए कि आप उदाहरण के तौर पर अभी जैसे पानी में गए, आप गहराई में गए, गहराई में अगर कोई फंस गया है तो कैसे आप उसको निकालते हैं? जी, मेरे पास स्कूबा सेट है, ये जो आप पीछे देख रही हैं रखा हुआ है। ये स्कूबा सेट लगा करके हम गहरे पानी में जाते हैं और कोई भी चीज़ डूबी हुई है उसको हम उसे ऊपर लेकर के चले आते हैं ये सेट के माध्यम से। क्योंकि इसमें एक सिलेंडर लगा हुआ आप देख रही हैं, इसमें ऑक्सीजन होता है और इस ऑक्सीजन की मदद से हम नीचे जाते हैं पानी में और काफ़ी टाइम तक हम पानी में रह के ऑपरेशन को कर सकते हैं। अच्छा सर, ये जो सिलेंडर है कितने घंटों तक आपको नीचे स्टेबल रखता है? 40 मिनट तक इस सिलेंडर में इतना ऑक्सीजन होता है कि 40 मिनट तक हम ऑपरेशन कर सकते हैं नीचे। अच्छा, अगर 40 मिनट तक मान लीजिए आप कोई नीचे डूब गया है या बॉडी वगैरह ढूंढ रहे हैं, नहीं मिला तो फिर आपको ऊपर आना पड़ता है? जी बिल्कुल, जब बॉडी नहीं मिलेगा तो फिर ऊपर आएगा, फिर उसके बाद फिर दोबारा प्रयास करेंगे। अच्छा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताइए सर, आपने तो बहुत सारे किए होंगे, लोगों को बचाया होगा, कुछ खास एक्सपीरियंस? जी, अभी आपको मैं 2021 में कटिहार में 7-8 ट्रक गंगा में बीचों बीच एकदम एक्साइज ये हो गया था, डूब गया था जहाज़ से। तो उसमें डीप डाइवर मैं ही था और एक हमारे साथी भी थे। तो उस ट्रक का पता हम लोगों ने लगाया था, नीचे जा कर के बीच उसमें डीप कम से कम उसमें 60-70 फीट डीप में था वो ट्रक, तो जिसको पता लगाया था और वो। अच्छा, ये खास रहा, मतलब इंसानों के साथ साथ आप जान माल की भी रक्षा करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, अगर लोग नॉर्मल लोग तो ये अंदर पानी के अंदर नहीं जा सकते हैं, है ना, मतलब इसके लिए अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर? जी बिल्कुल, इसके लिए हम लोग इसका एडवांस कोर्स करते हैं जा कर के। अच्छा, तो हमने एडवांस कोर्स कलकत्ता सी एक्सप्लोरर इंस्टीट्यूट से हमने प्राप्त किया है। उसके बाद एनडीआरएफ में जो भी बंदे हैं वो वेल ट्रेंड हैं और सारे कोर्स क्वालिफाइड हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि बाढ़ वाले इलाकों के अलावे और कैसे कैसे जगहों में आप जाते हैं? डिजास्टर, हर क्षेत्र में, हर डिजास्टर में हम लोग जाते हैं, चाहे बाढ़ हो, चाहे वो केमिकल का डिजास्टर हो, चाहे वो रेल की दुर्घटना हो, चाहे जहाज एक्सीडेंट हो, चाहे फंडिंग हो, चाहे किसी भी तरह का डिजास्टर हो, सारे डिजास्टर में एनडीआरएफ जा पहुँचती है। बिल्कुल। तो फिलहाल सर हमारे साथ थे और लोगों से भी समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। सर, हमने जो देखा यहाँ पे मॉक ड्रिल जो चल रहा था, हमने देखा कि कई तरह के यहाँ पे बचाने के उपाय बताए जा रहे थे कि आप डूबते हुए लोगों को बहुत तरीके से बचा सकते हैं, आप घरेलू तरीका भी बता रहे थे, कुछ बताइए सर, और क्या क्या तरीके हैं बचाने के? यहाँ पे आपने देखा ऑलमोस्ट आपको बताया गया है चीज़ें, लेकिन कोई भी चीज़ इसे हम लोग इम्प्रोवाइज फ्लोटिंग डिवाइस इसको बोलते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे नारियल से भी बचाया जा सकता है। नारियल का वो लाना, एक बार नारियल वाले देना, नारियल का से नारियल 5-6 नारियल को बांध करके उसमें उसको फेंक दें, कमर में बांध सकते हैं उसको।
जा सकते हैं, उससे आप डूबने नहीं देंगे। जैसे वो पानी का बोतल हुआ 2 लीटर का 5 बोतल को क्रॉस आपस में एक दूसरे को ढक्कन बंद करके खाली बोतल को सील करके, ये देखिए से ये बोतल है इस टाइप के बांध करके इसको आप कमर में बांध करके आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। जैसे तसला होता है घर में, चावल बनता है, वो बनता है हमारे उधर। रेस्क्यूअर्स दिखाइए वो, हाँ ये देखिए इस पे भी जा करके अगर हम मूवमेंट करना हो तो हाँ ये भी हमारे लिए वही चीज़ है, सेम चीज़ें हैं। तो अनेक टाइप के मतलब ये सिंपल अगर हम झारखंड की भाषा में कहें तो इसे हम लोग डेगची बोलते हैं। डेगची बोलते हैं, एकदम सही एकदम डेगची बोलते हैं, तसला बोलते हैं, या जो भी पॉट इसको बोलते हैं। पहले हम लोग देखते थे गांव में, ये सब पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन हम उसको सिर्फ जागरूक करने के लिए बता रहे हैं कि ऐसे भी आप कर सकते हैं। चाहे पानी का बोतल हो, चाहे जर्किन हो, चाहे आपने 2-3 टाइप के जो तरीका है यहाँ पे। अच्छा, जर्किन तो लगभग हर घरों में होता है पानी भरने के लिए, उससे कैसे हम लोगों को बचा सकते हैं? 5-5 लीटर का ये 2 जर्किन देख रहे हैं आप, देख रहे हैं यहाँ पे। अगर आप कोई बंदा कोई भी आदमी नीचे डूब रहा हो, ठीक है, डूब रहा हो, तो हम अगर वहाँ पे आप तेज हैं, आप स्विमर हैं, तो ये उसके पास फेंक दीजिए। उसको क्या करना है, इसको सीधे दोनों ऐसे, ये देखिए ये, अच्छा, छाती के नीचे इसको दबा देना है, फंसा लेना है। तो इससे क्या होगा कि वो कंफर्टेबली अपना वो फ्लोट होने लगेगा। जब फ्लोट होने लगेगा तो उसको सांस लेने में ठीक कंफर्टेबल हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो घबराहट उसको कम हो जाएगा और धीरे धीरे जो आप है उसको ये कर सकते हैं। अगर ऐसे भी नॉर्मली भी जाना हो कोई काम के लिए, जैसे हम लोग लाइफ जैकेट का यूज़ करते हैं, तो ये इसको यूज़ करके कोई काम करना हो तो आप कर सकते हैं। अच्छा, मतलब एक तरह का हम इसको लाइफ जैकेट भी समझ सकते हैं। इस टाइप के बोला जा सकता है, लेकिन हम तो इम्प्रोवाइज फ्लोटिंग डिवाइस है कि ये फ्लोट करने के लिए हम लोग ये डिवाइस हम लोग बनाते हैं। और हर कम्युनिटी में जा करके हर जगह कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम हमारी NDRF करती है कि बिहार झारखंड में कहीं भी होती है, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है। हमारी टीम अभी भी बाहर गई हुई है, कहीं ना कहीं कोई डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, ब्लॉक वाइज ब्लॉक जा करके ये सब अवेयरनेस देते हैं। इसके अलावा जैसे स्कूल में स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम भी करते हैं, वहाँ भी बताते हैं। जैसे CPR के बारे में बताया, हम लोग भी CPR के बारे में बताते हैं। जैसे अर्थक्वेक है उसके बारे में भी बताते हैं कि हम कैसे बचना है। उसके अलावा जैसे अर्थक्वेक हो गया, कोलैप्स हो गया बिल्डिंग, उसको ऑपरेशन करते हैं, उसमें कैसे अगर हो ही गया तो एक जागरूकता, क्योंकि बच्चों स्कूल में जा कर के बच्चों को अगर हम जो बचाते हैं तो वो क्या है बच्चे के दिमाग में जल्दी गेन करता है। वो चीज़ें को घर में भी डिस्कस करेगा, स्कूल में स्पेशल चीज़ बताया जाएगा तो वो बताएंगे, ताकि वो एक से दूसरे से 2 से 4, 4 से 8 ऐसे चीज़ें फैलेगा। उससे क्या होगा, लोगों में अवेयरनेस आएगा। सर, एक चीज़ हमें यहाँ थोड़ा सा नया दिखा, हमने ये देखा कि किसी भी डूबते हुए इंसान को अगर आप ज़मीन पर लाते हैं तो कैसे उसको बचा सकते हैं, ये लगभग लोगों की जानकारी में है। लेकिन पानी के अंदर ही आप कुछ बता रहे थे कि डूबते हुए इंसान को पानी के अंदर ही उसके पेट से कैसे पानी निकाला जाता है, ये क्या टेक्निक है? नहीं, पानी के अंदर तो नहीं, उसको जब वहाँ पे जब किसी को पानी पी लेता है, जब पानी आपको ज़्यादा हो गया, सेंसलेस हो गया है, तब उसको बाहर निकालना ही पड़ेगा इनिशियल में। जब बाहर निकाल करके यहाँ जो प्रोसीजर जो यहाँ पे बताया गया था अभी, सब प्रोसीजर पैर से दबाना। अब ज़्यादा अगर जैसे एक CPR होता है, आप लोग पता होगा, CPR के माध्यम से होता है कि 4 से 6 मिनट तक आपको क्लिनिकल डेथ, बाकी बायोलॉजिकल डेथ में हो जाता है। लेकिन ये जो अगर आप 1 घंटा तक भी कोई आदमी डूबा हुआ है तो उसको निकाल करके उसको हम CPR दे सकते हैं। कि नॉर्मल अनकॉन्शियस आदमी होता है, नॉर्मल कोई सेंसलेस हो गया या अटैक हो गया, तो उसको CPR 4 से 6 मिनट उसका स्टैंडर्ड टाइम होता है। उसके बाद 6 से मिनट से जैसे ज़्यादा दूरी होते चला जाएगा, टाइम लेट होगा, तो उसके लिए आपका क्या होगा, वो बचने के चांसेस कम होते चले जाएंगे। लेकिन ड्रोनिंग केस में अगर कोई डूब गया है, वो 1 घंटा तक भी अगर उसको बाहर निकाल रहे हैं, तब उसको CPR दे करके बचाया जा सकता है। तो सर, ये झारखंड में पहली दफ़ा कर रहे हैं या और बार आके यहाँ पे इस तरह का कर चुके हैं मॉक एक्सरसाइज? देखिए, ये तो फर्स्ट टाइम स्टेट लेवल मॉक एक्सरसाइज मेरे आने के बाद, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, फर्स्ट टाइम हमारे टाइम में नॉलेज में है कि स्टेट लेवल मॉक एक्सरसाइज हुआ है। स्टेट लेवल इट मीन्स कि हर जगह हमारी टीम देवघर में भी सेम एक्सरसाइज कर रही है। अच्छा, हाँ, हमारी टीम देवघर में भी कर रही है, यहाँ भी कर रही है। हमारी टीम 4 टीम ऑलरेडी, 3 टीम यहाँ थी, एक देवघर में एक्सरसाइज हो रहा है। और ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल का मॉक एक्सरसाइज करते रहते हैं। कभी फ्लड डिजास्टर से हो, या कभी CBRN केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल से रिलेटेड हो, इंडस्ट्री में जाते हैं। पलामू हो गया, बोकारो में भी जस्ट धनबाद में करके आई हमारी टीम। तो ऐसे चलते रहता है। या फिर कभी अर्थक्वेक का हो गया तो उसके मॉक एक्सरसाइज करते हैं कि क्या करेंगे हम आपदा में। कभी रोप रेस्क्यू का एक्सरसाइज हमारे टाटा
टाटा इंडस्ट्री जो है जमशेदपुर में, वहाँ भी हमारे साल दर साल होते रहता है। तो इस समय समय पे हम लोग हर टाइप के एक्सरसाइज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करते रहते हैं। सर, एक तरह से आप लोगों को अगर हम कहें एनडीआरएफ की टीम को या एसडीआरएफ की टीम को, तो खतरों से खेलते हैं आप, कितना चुनौतीपूर्ण लगता है ये, और जब लोगों को बचा लेते हैं तो कितनी खुशी होती है। अब बचाने की बात तो ये है कि बचाने के बाद खुशी का तो बयान नहीं कर सकते हैं कि कितनी खुशी होती है। हम लोग से हमारा काम ही है बचाना, हम यहाँ पे आए हैं बचाना। उससे पहले हमारे भी हार्ड ट्रेनिंग होता है, हर टाइप के ट्रेनिंग होता है। फ्लड में है तो फ्लड से रिलेटेड ट्रेनिंग होगा, स्विमिंग, डीप ड्राइविंग, टेक्निक आप सबने देखा, सब लोग ट्रेंड होते हैं। सभी लोग स्विमर हैं यहाँ पे, स्विमिंग का कोर्स करते हैं। इसके अलावा एडवांस स्विमिंग कोर्स भी होते हैं हमारे, तो एडवांस स्विमिंग कोर्स भी होते हैं, स्पेशलाइज्ड बंदे उसमें जाते हैं। इसके अलावा जैसे आप कोई भी छोटी छोटी चीज़, जितनी भी चीज़ें हैं जो भी मतलब आप देख रहे हैं, चाहे CBRN केमिकल बायोलॉजिकल, उसका भी हमारे कोर्सेज अलग अलग चलते हैं। कुछ बेसिक कोर्स हमारे हेडक्वार्टर में चलते हैं, मेन कोर्स एडवांस कोर्सेज आगे चलते हैं, आगे पुणे में चलते हैं। उसके अलावा CSSR जैसे अर्थक्वेक या ये हो गया कोलैप्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उसका भी कोर्स बेसिक कोर्स चलता है। फिर एडवांस कोर्स चलता है एकेडमी, NDRF एकेडमी नागपुर में हमारा। लगातार आप लोग सीखते भी रहते हैं, बचाते भी रहते हैं, प्रोसेस हमेशा चलते रहता है। हम लोग जब हम लोग कोई आपदा नहीं आता है या कोई अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं होता है, फिर भी हम लोग ऑन द जॉब ट्रेनिंग टाइप के हम लोग एक प्रैक्टिस में जारी रखते हैं। हम लोग सीखते रखते हैं ताकि हम जितना हो सके कम्युनिटी को बचा सकें, साथ ही उसको अवेयर कर सकें। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी दी हमने। तो फिलहाल आपको हम बता दें कि अब इस वक्त हम राजधानी रांची के धुरवा स्थित धुरवा डैम में हैं और यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम दोनों ने मिलकर यहाँ पे मॉक ड्रिल किया, और ये बहुत अच्छा प्रयास है आपदा प्रबंधन की ओर से कि किस तरह से आप आपदा में किस तरह से लोगों को बचा सकते हैं। बाढ़ हो या कोई भी आपदा हो, आप घरेलू उपायों से भी पानी में डूबे हुए लोगों को बचा सकते हैं। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया कि डेगची है, गीलन है, जो बॉटल हम पानी पीने में यूज़ करते हैं, उसके द्वारा भी आप लोगों की जान बचा सकते हैं। फिलहाल ये पिकनिक का समय है, दिसंबर जनवरी। कई बार हम देखते हैं कि इसी धुरवा डैम में लोग पिकनिक मनाने आते हैं और डूब जाते हैं, लोग चाहते हुए भी बचा नहीं पाते हैं। तो थोड़ा बहुत अभ्यास इस वीडियो के माध्यम से आप कर सकते हैं और डूबते हुए लोगों को बचा सकते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी उनको दे सकते हैं, एक नई ज़िंदगी उनको दे सकते हैं। तो फिलहाल हम हैं इस धुरवा डैम में, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।